डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 11 जनवरी भारतीय इतिहास में एक ऐसी तारीख के रूप में दर्ज है जो सादगी, ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक एक ऐसे नेता की याद लेकर आती है जिसका कद पद से नहीं, कर्म से मापा गया। आज पुण्यतिथि है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की, उस नेता की जिसके जीवन ने बताया कि नेतृत्व केवल भाषणों से नहीं बल्कि चरित्र, संकल्प और उदाहरण से बनाया जाता है। शास्त्री जी चले गए, लेकिन उनका संदेश आज भी उतना ही स्पष्टता से गूंजता है। जय जवान, जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म साधारण परिवार में हुआ। बचपन में पिता का साया उठ गया। आर्थिक तंगी थी, लेकिन इच्छा शक्ति अडिग थी। नाव से स्कूल जाना, लकड़ी के पुल पर चलकर ना जाने कितनी बार गिरना और फिर भी रोज शिक्षा पाने के लिए निकलना, ये केवल एक लड़के की कहानी नहीं बल्कि उस संकल्प की यात्रा थी जिसने आगे चलकर देश को दिशा दी। सादगी उनके लिए दिखावा नहीं थी, वो उनका स्वभाव थी। ये वही गुण था जिसने बाद में उन्हें जनता के दिल के सबसे करीब ला दिया। दैट्स माय डे स्पेशल। स्वतंत्रता आंदोलन में शास्त्री जी ने सक्रिय भूमिका निभाई। वो ना तो बड़े भाषण वाले नेता थे, ना सुर्खियों के भूखे, लेकिन सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, जेल यात्राएं, इन सब में उनका हिस्सा उतना ही सटीक और समर्पित था जितना किसी महान सेनानी का। एक शांत स्वभाव का व्यक्ति, लेकिन भीतर प्रचंड राष्ट्र भावना। वो चुपचाप संघर्ष करते थे, बिना किसी अपेक्षा के, और यही उन्हें अलग बनाता था। आज जब हम लोकतंत्र में सत्ता और राजनीतिक शोर देखते हैं, शास्त्री जी की नेतृत्व शैली चुपचाप लेकिन शक्तिशाली लगती है। 1964 में शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। समय अनुकूल नहीं था। नेहरू जी के निधन के बाद देश असमंजस में था। चीन युद्ध की चोट ताजा थी और पाकिस्तान से तनाव बढ़ रहा था। देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। दुनिया में भारत की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। ऐसे कठिन समय में एक शांत, कम बोलने वाला नेता कदम बढ़ाता है और ये साबित करता है कि आवाज जितनी कम, संकल्प उतना ही भारी हो सकता है। शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो देश से सीधा संवाद करते थे। 1965 के खाद्य संकट में जब अनाज घट गया, उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया बल्कि अपील की, हर घर हफ्ते में एक दिन उपवास करे। आदेश नहीं, निवेदन। नियम नहीं, साझेदारी। और जनता खड़ी हो गई उनके साथ। उस दिन हर रसोई में मिट्टी के चूल्हों की आवाज के साथ साथ एक विश्वास भी जल रहा था, देश का नेतृत्व हमारे साथ है, हमारे ऊपर नहीं। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ा। देश एक बार फिर परीक्षा में था। शास्त्री जी के छोटे कद के शरीर में विशाल संकल्प बसता था। उन्होंने कहा, जरूरत पड़ी तो हम देश के आखिरी कतरे खून तक लड़ेंगे। और उन्होंने ये साबित किया कि दृढ़ता किसी आवाज की तेजी में नहीं, नीतियों और फैसलों में झलकती है। इसी युद्ध के दौरान उन्होंने वो नारा दिया जो आज भी भारतीय चेतना का हिस्सा है, जय जवान, जय किसान। ये केवल नारा नहीं था, ये राष्ट्र की रचना के दो स्तंभों को सम्मान देने का मंत्र था। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन मानवीय दृष्टि ने फिर शास्त्री जी की ओर आगे बढ़ाया। ताशकंद में शांति समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। इतिहास आज उस समझौते के लाभ और हानि की बहस कर सकता है, लेकिन ये निर्विवाद है कि शास्त्री जी युद्ध को महिमा नहीं, शांति को समाधान मानते थे। 11 जनवरी 1966 की सुबह ताशकंद में ही शास्त्री जी दुनिया से विदा हो गए। उनकी मृत्यु आज भी रहस्य, सवाल और चर्चा का विषय है, लेकिन उनकी ईमानदारी और नीतियों की पारदर्शिता पर कभी सवाल नहीं उठे। आज के दौर में जब नेतृत्व की परीक्षा शब्दों के शोर में होती दिखाई देती है, शास्त्री जी हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची ताकत काम में होती है, नारे में नहीं। वो बताते हैं कि सत्ता जनता के ऊपर नहीं, जनता के साथ चलती है, और ये कि राष्ट्र निर्माण का रास्ता सरल है, ईमानदार, स्पष्ट और मेहनती। उनके जीवन की सबसे बड़ी विरासत यही है कि नेतृत्व नैतिक होता है, और जब तक नैतिकता जीवित है, राष्ट्र भी जीवित है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।